शरपसंदों के जरिए तोड़फोड़ पर रोक लगाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी ज़ैली रिलायंस जियो इन्फोकॉम के जरिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से रुजू किया है। कंपनी ने अपनी अर्जी में पंजाब और हरियाणा में मुलाजमीन की जिंदगियों को खतरा लाहक होने और अहम तरसीली ढांचे के तबाह होने के सबब खिदमात में रखना पड़ने का जिक्र किया है। कंपनी ने अपने हरीफों पर शरपसंदों को उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया है। दाखिल की गई अर्जी में रिलायंस ने कुछ नुकात वाज़ेह किए हैं। इसने साफ किया कि कंपनी की तरफ से कोई ज़रूरी ज़मीन नहीं खरीदी गई है और ना ही वो आगे ज़राअत के लिए कोई ज़मीन खरीदेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कारपोरेट फार्मिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है और कंपनी किसानों से रास्त तौर पर अनाज नहीं खरीदती है। लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में अब रिलायंस इंडस्ट्री ने बाकायदा अपना स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि उन्होंने कभी भी किसी भी किसान की जमीन नहीं हड़पने की कोशिश की है, ना ही फ्यूचर में वो किसान की जमीन लेने की कोई इच्छा है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए टेलीकॉम एक्सपर्ट विश्वास जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किसान बिल को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो इतना भ्रम और जितनी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी, फाइनली आरआईएल रिलायंस की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि उन्हें जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो पूरी तरह से गलत और झूठी है। देखिए, जो किसान कानून लाया है उसमें से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो विषय ऐसा है कि इसके द्वारा किसानों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, कोई भी किसानों की जमीन हड़प ना ले। और देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना कोई कंपल्सरी बात नहीं है, लेकिन कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट किसानों के हक में हो। और ये बात काफी नेचुरल है कि किसानों की जमीन हड़प हो ही नहीं सकती है और हड़प होंगी भी नहीं। जहां तक पंजाब के किसानों का सवाल है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जिनके द्वारा किसानों को गुमराह किया जा रहा है। और अगर रिलायंस ने कहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने ही नहीं वाले हैं, ना ही हम उस बिजनेस में है, तो उनको टारगेट करना गलत बात है। और भले रिलायंस के टावर्स हो, अल्टीमेटली 70% जो बोरोइंग होता है ये पब्लिक बैंक के द्वारा होता है, पब्लिक के पैसा होता है, इसलिए इस प्रकार की पब्लिक प्रॉपर्टी को चोट लाना ये कतई समर्थनीय नहीं है। सर, लेकिन ये कौन अफवाह फैला रहा है, झूठी अफवाह कौन फैला रहा है, कौन किसानों को आक्रोशित कर रहा है कि उनकी जमीन को हड़प देगी, बड़ी कंपनियां इसके पीछे पड़ी है? देखिए, ऐसे असामाजिक तत्व है, इंटरनेशनल तत्व भी है, वो चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार को किस प्रकार से कुछ ना कुछ उनको अड़चन निर्माण करे। बाकी तो उनके पास कोई मुद्दे है नहीं। अब पूरे देश का किसान इस तीनों कायदों को, तीनों कानूनों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर वहीं पे दिक्कत क्या है? और अगर दिक्कत भी है तो यह सरकार चर्चा द्वारा उसका हल निकालने के लिए कटिबद्ध है। संभवतः आज का जो चर्चा है वो फाइनल चर्चा हो, विषय उसमें से हल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसको राजनीति की तरफ से न देखते हुए एक कानून को पूरी तरह पढ़े, और अगर कुछ आपको दिक्कत लगती है तो उसमें संशोधन के लिए सरकार तैयार है। सर, इसमें किसानों से भी हमारी बातचीत हुई, किसानों ने भी साफ तौर पर कहा है कि किसी भी हालत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या फिर दूसरे हो, कोई भी बड़ी कंपनी किसानों की जमीन नहीं ले सकता है। किसी किसानों को ये बात नहीं मालूम है, जो ज्यादा जानकार नहीं है। तो जब कुछ किसानों को पता है, कुछ किसानों को नहीं पता है, तो जो जिन किसानों को नहीं पता उन्हें कौन इस तरह की भड़का रहा है और उसका फायदा क्या पहुंच सकता है उसको? देखिए, किसानों की जमीन उनके परमिशन के बिना कोई ले नहीं सकता है जी। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सवाल है, उसमें लिखा है कि वो जमीन के ऊपर जो उपज रहेंगी, जो प्रोडक्ट रहेगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। जमीन को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन अगर कोई किसान अपनी जमीन बेचना चाहता है किसी कारणवश, तो उसको बेचने के लिए भी परमिशन है। और वो कोई कारपोरेट को बेचा ऐसा नहीं है, दूसरे किसान को भी बेच सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से भ्रम पैदा करने के लिए और सरकार को आगे अड़चन निर्माण करने का एक प्रकार का प्रयास है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ टेलीकॉम एक्सपर्ट विश्वास जी, जो बता रहे थे कि सिर्फ किसान बिल को लेकर, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो बातें हो रही है, किसानों के बीच एक भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठी बातें फैलाई जा रही है कि उनकी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे पर बाकायदा रिलायंस ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी हाल में किसी भी किसान की जमीन हड़प नहीं रही। और सबसे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, तो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिजनेस में वो फ्यूचर में अभी फिलहाल नहीं आने वाली है। मुंबई से कैमरा नासिर चातुर के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।